अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाकी ऑनलाइन। अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप ई कामर्स कर रहे हैं या आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है, आपको बाहर के ममालिक में से कोई पैसे मंगवाने हैं, तो ज़्यादातर लोग पेपाल की रिक्वायरमेंट करते हैं। अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप ई कामर्स काम कर रहे हैं तो बाहर के लोग जो हैं वो पेपाल पे ट्रस्ट करते हैं। चूँकि हमारे पाकिस्तान में पेपाल अभी अलाउ नहीं है, पेपाल का अकाउंट हम लोग नहीं बना सकते पाकिस्तान के आईडी पे, तो उसका जो अल्टरनेटिव है, जो उसके बदले में हमारे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है, वो है पेयोनियर। जी हाँ, पेयोनियर का अकाउंट बनाए। पाकिस्तान में बैठ के आप इसको बना सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं और इस पे बाहर से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में बैठ के फ्री में पेयोनियर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। जी तो व्यूअर्स, हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैं आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। देखिए, हम जाते हैं गूगल पे जाके हम लोग लिखते हैं पेयोनियर। जो ही हम पेयोनियर लिखेंगे तो इस तरह से ये देखें पेयोनियर लिखा भी आ जाता है। ये बाज़ लोग इसको पायोनियर कहते हैं और बाज़ पेयोनियर कहते हैं। बहरहाल बात एक ही। ये एक ऐसा अकाउंट है जिससे आप इंटरनेशनल अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बाहर से अपनी रकम मंगवा सकते हैं या पाकिस्तान से पैसे बाहर ट्रांसफ़र कर सकते हैं लीगल तौर पे। ये एक बैंक अकाउंट है जो आपकी हेल्प करता है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप ई कामर्स कर रहे हैं तो पेयोनियर आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। क्यों हैं? तो आइए देखते हैं कि हम पेयोनियर का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैंने पेयोनियर लिखा, इसके बाद गूगल पे सर्च किया। जैसे ही मैंने सर्च किया तो इस तरह से एक नया पेज खुल के मेरे सामने आ गया। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हैं तो ये देखिए, ये लिखा हुआ है www.payoneer.com। इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। जी नाज़रीन, जैसे मैंने पेयोनियर पे क्लिक किया तो इस तरह से उनकी ऑफिशियल साइट खुल के मेरे सामने आ गई। ये देखिए, राइट साइड पे लिखा है साइन इन। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो फिर आप साइन इन करेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग नया अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो ये देखिए, ये नीचे लिखा हुआ है गेट स्टार्ट। ये जो गेट स्टार्ट लिखा हुआ है, हम इस पे क्लिक करते हैं। जी, तो ये एक नया पेज खुल के हमारे सामने आ गया। ये इस पे लिखा हुआ है कि प्लीज़ सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब यू द बेस्ट IMA, फ्रीलांसर और SMB, ऑनलाइन सेलर, एफिलिएट मार्केटर और इंडिविजुअली। यानी इसका मतलब है कि आप क्या हैं, आप क्यों अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली अकाउंट बनाना चाह रहे हैं या आप फ्रीलांसर हैं, आप ऑनलाइन सेलर हैं या एफिलिएट मार्केटर हैं, क्या है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पे बता सकते हैं। चलिए, मैं ऑनलाइन सेलर। जी, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ ये जो लिखा हुआ है गेट पेड बाई ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, इस पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए, ये रजिस्टर हमारे सामने लिखा आ रहा है। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये एक नया पेज हमारे सामने आ जाएगा। पेयोनियर साइन अप, यहाँ पे हम लोग अपना अकाउंट बनाएंगे, हम साइन अप करेंगे। ये ऊपर लिखा है इंडिविजुअल और नीचे लिखा हुआ है कंपनी। तो देखिए, अगर आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो आप इंडिविजुअल को ही रहने देंगे। अगर आपने कंपनी का अकाउंट बनाना है तो फिर आप कंपनी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले ये जो फॉर्म हम लोग ने फिल करना है, इस पर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट नेम, फिर ईमेल एड्रेस, फिर री इंटर ईमेल एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और फिर आखिर में ये जो कैप्चा दिया हुआ है इसको फिल करना है। तो जनाब, सबसे पहले हम लोग अपना नाम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल एड्रेस 2 बार लिखेंगे और डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो चलिए मैं इसको फिल करता हूँ और फिर हम लोग आगे चलते हैं। जी, तो हमने कैप्चा फिल किया और इसके बाद में करते हैं नेक्स्ट। देखिए, जो ही हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इस तरह से एक नया पेज हमारे सामने आ गया। इस पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे। सबसे ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट पाकिस्तान लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरे नंबर पे स्ट्रीट एंड नंबर। यहाँ पे आप लोग अपना एड्रेस लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मोर एड्रेस डिटेल्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपका कोई लंबा एड्रेस है तो आप ऊपर लिखने के बाद नीचे भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सिटी या टाउन, जो भी आपका शहर है, मसलन अगर आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, सियालकोट, गुजरांवाला कहीं भी आप लोग रहते हैं तो आप अपने शहर का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद नीचे पोस्टल या ज़िप कोड लिखेंगे। जो भी आपका शहर है या आपका कोई कस्बा विलेज है, उसका जो भी पोस्टल कोड होगा आप वो लिखेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो खाली गूगल पे जाके अपने शहर का नाम या अपने कस्बे का नाम लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर कोई सियालकोट में रहता है तो वो सियालकोट ज़िप कोड लिखेगा, तो जो भी सियालकोट का ज़िप कोड है वो लिखा हुआ आ जाएगा। आप अपने कस्बे, विलेज या अपने शहर का नाम लिखने के बाद ज़िप कोड लिख के गूगल पे सर्च करें और जो भी आपका ज़िप कोड होगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर लिखेंगे। जी, आप अगर पाकिस्तान से हैं तो फिर आपका
पाकिस्तान का नंबर लिखेंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री में रह रहे हैं जहां का आपका एड्रेस है, वहां का आप नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे नंबर पे एक कोड हमें सेंड किया जाएगा जिसको OTP कोड कहते हैं। तो उस कोड को हम लोग यहाँ लिखेंगे और उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिल कर लेता हूँ और उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जी तो व्यूअर्स, हमें जो कोड सेंड किया गया था हमारे टेलीफोन नंबर पे, हम लोगों ने वो कोड यहाँ पे लिख दिया है और ये एक्सेप्ट हो गया। याद रखिए इसका टाइम सिर्फ 30 सेकंड होता है। 30 सेकंड के अंदर अंदर आपने ये कोड यहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने ये कोड लिख दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। जी तो नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से एक नई डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। ये है सिक्योरिटी डिटेल्स। सिक्योरिटी की डिटेल्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे ऊपर हमारा जीमेल ID ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है। उसके बाद हम अपना पासवर्ड इंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे आपने कोई स्ट्रांग और ऐसा पासवर्ड लिखना है जो आपको हमेशा याद भी रहे और कुछ स्ट्रांग हो। तो मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया है। अब इसके बाद ये सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, मुख्तलिफ लिखे हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हॉस्पिटल योर ओल्डेस्ट चाइल्ड वाज बॉर्न इन। क्या आपका ये मुख्तलिफ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जो भी आपके रिलेटेड हो, जो भी आपको अच्छा लगता हो या जो भी आपको याद रहे वो आप सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम हो जाती है आपके अकाउंट में, तो अकाउंट को रिकवर करने में ये क्वेश्चन आपका बहुत सारा साथ देगा। जी तो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन सेलेक्ट किया और उसके नीचे उसका आंसर भी लिख दिया है। इसके बाद नीचे ID डिटेल्स लिखी हुई हैं। हमारा कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट पाकिस्तान है। उसके बाद नेशनल ID और उसके बाद नंबर लिखा हुआ है। जहाँ पे नेशनल ID लिखा है इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है नेशनल ID, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट। कोई भी चीज़ आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप नेशनल ID लिखना चाहें वो लिख दें, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी ईजी लगे। मैं यहाँ पे अपना नेशनल ID लिखता हूँ। जी तो मैं नेशनल ID लिखने के बाद इसके बाद नीचे जाऊँगा तो फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज। देखिए हमारी ज़ुबान उर्दू है तो हमें यहाँ उर्दू में अपना नाम लिखना है। पहले फर्स्ट नेम लिखना है, फिर लास्ट नेम लिखना है और उसके बाद नीचे ये कैप्चा फिल करना है। तो अभी आपको परेशानी हो सकती है जी हम उर्दू में अपना नाम कैसे लिखें। तो आप खाली गूगल पे जाके लिखें इंग्लिश टू उर्दू। इंग्लिश टू उर्दू लिखेंगे तो आपके सामने जो पेज आ जाएगा उस पर आप इंग्लिश में अपना नाम लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम वहाँ पे पेस्ट करेंगे और वहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आप अपना लास्ट नेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ये बहुत सिंपल और सादा सा काम है। ये सब करने के बाद हम कैप्चा फिल करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो व्यूअर्स मैं फिर से बताता चलूँ। सबसे ऊपर जीमेल ID लिखा है, उसके बाद हमने 2 दफ़ा अपना पासपोर्ट लिखा है। फिर नीचे आए तो हमने एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया और उसके बाद उसका आंसर लिखा है। फिर नीचे ID की डिटेल्स लिखी है, पाकिस्तानी ID है और हमने अपना नेशनल ID का नंबर लिखा है। फिर उसके बाद उर्दू में अपना नाम लिखा है, पहले फर्स्ट नेम और फिर सेकंड नेम। फिर नीचे आके हम लोगों ने ये जो कैप्चा सामने नज़र आ रहा है 5WHGK ये यहाँ पे फिल किया और अब हम करते हैं नेक्स्ट। जी तो व्यूअर्स जो ही हमने नेक्स्ट किया इसके बाद इस तरह से एक नया पेज हमारे सामने आ गया। सबसे ऊपर लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। यकीनन मेरा पर्सनल अकाउंट है तो मैं पर्सनल अकाउंट को ही क्लिक रहने दूंगा। अगर आपका बिजनेस का अकाउंट है तो आप बिजनेस क्लिक कर सकते हैं। तो पर्सनल को ही क्लिक रहने देता हूँ। उसके बाद नीचे कंट्री लिखा हुआ है पाकिस्तान बाय डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। उसके बाद करेंसी PKR लिखा है, हम PKR ही रहने देंगे। अगर आपकी कोई और करेंसी है तो आप अपनी करेंसी का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद है क्लिक हेयर फॉर बैंक अकाउंट रजिस्ट्रेशन गाइड। जो भी आपका बैंक है उसका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन कौन से बैंक का इसमें नाम आ रहा है। तो ये देखिए जी चल रहे हैं, अस्करी बैंक आ रहा है, बैंक अल हबीब आ रहा है, बैंक अल फलाह आ रहा है, डिफरेंट बैंक जो हैं आ रहे हैं। देखिए जैसे मैंने UBL बैंक यानी अपने बैंक को सिलेक्ट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा नाम खुद ब खुद यहाँ पे लिखा आ गया है। इसके बाद ये नीचे है जी, हम यहाँ पे लिखेंगे IBAN नंबर। एक होता है अकाउंट नंबर, एक होता है IBAN नंबर। जैसे वो PK से शुरू होकर आगे कुछ वर्ड होते हैं तो आपका अकाउंट नंबर नहीं, यहाँ IBAN नंबर लिखा जाएगा। यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि अगर किसी का बैंक का अकाउंट नहीं है तो वो अपना अकाउंट पेयोनियर पे कैसे बनाएगा। तो जनाब आप जैज़ कैश पे भी, अगर आपका जैज़ कैश का अकाउंट है तो आप जैज़ कैश के अकाउंट से भी आप पेयोनियर का अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जैज़ कैश का अकाउंट है तो वो अकाउंट यहाँ नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आप जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे IBAN नंबर लेंगे।
अगर आप जैज़ कैश की हेल्पलाइन पे कॉल करके IBAN नंबर ले लेते हैं तो वो IBAN नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपका पेयोनीर का अकाउंट बन जाएगा। बहरहाल मैं यहाँ पे अपने बैंक की डिटेल लिख रहा हूँ, अपना बैंक का IBAN नंबर लिखता हूँ। जी व्यूअर्स, तो मैंने अपने बैंक की डिटेल लिख ली है यहाँ पे। अब हम नीचे आई एग्री पे क्लिक करेंगे और नीचे फिर आई एग्री पे टिक करेंगे और इसके बाद हम अपनी डिटेल सबमिट कर देंगे तो हमारा पेयोनीर का अकाउंट इंशाल्लाह जनरेट हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये मैसेज आ चुका है। सबसे ऊपर लिखा है पायोनियर कंग्रेचुलेशन। इसके बाद अगर नीचे आए तो ये देखिए रेड लाइन में लिखा है टू रिव्यूज़ इन प्रोसेस, यू विल रिसीव एन ईमेल कंफर्मेशन विद इन द नेक्स्ट सेवरल बिजनेस डेज वंस योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिव्यूड। यानी कुछ ही दिनों में हमारा ये अकाउंट जो है वो रिव्यू हो जाएगा, तो उसके बाद हमें हमारी ईमेल पे हमारे कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगी। उसके बाद हम अपने अकाउंट को वेरीफाई करेंगे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पायोनियर का अकाउंट तो जनरेट हो चुका है, इसको वेरीफाई कैसे किया जाता है, तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको ये बताने वाले हैं कि अपने अकाउंट को अपने अकाउंट को वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि आपका पेयोनियर का अकाउंट तो बन गया, वेरीफाई भी कर लिया, इसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कौन सा अकाउंट नंबर है। तो हम आपको आपका अकाउंट नंबर बताएंगे कि आपका पेयोनियर का कौन सा अकाउंट नंबर है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।